सोचो, एक गड्ढा खोदना है। कोई मामूली गड्ढा नहीं, बल्कि एक ऐसा गड्ढा जो पृथ्वी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाए। ये सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना? लेकिन अगर हम इस विचार को गंभीरता से लें, तो रास्ते में क्या क्या मिलेगा? क्या हम ये सफर कर पाएंगे? चलो, अपने ग्रह के आर पार खुदाई करने की अमेजिंग और डॉन्टिंग रियलिटी एक्सप्लोर करते हैं। ये सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है। चैलेंजेस को समझने से हमें अपने ग्रह के अंदर काम करने वाली इनक्रेडिबल फोर्सेस की कदर होती है। इस मॉन्यूमेंटल टास्क को समझने के लिए हमें जियोलॉजी, फिजिक्स और थोड़ी इमेजिनेशन की जरूरत होगी। सोचो, अगर हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच जाएं, तो हमें इंटेंस हीट और प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। ये वो जगह है जहां टेम्परेचर्स हजारों डिग्रीज तक पहुंच जाती है और प्रेशर इतना हाई होता है कि कोई भी कन्वेंशनल मटेरियल वहां सर्वाइव नहीं कर सकता। और अगर हम समहाउ इस कोर को पार कर लें, तो हमें दूसरी तरफ के क्रस्ट को भी पार करना होगा। ये जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि मेंटल और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस से भरी होगी। चलो, इस जर्नी को और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हमें सरफेस से शुरू करना होगा, जहां हम अपने डिगिंग इक्विपमेंट को सेटअप करेंगे। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, हमें अलग अलग जियोलॉजिकल लेयर्स का सामना करना पड़ेगा। हर लेयर की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज और चैलेंजेस होंगे। हमें वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक्स और अन्य नेचुरल फिनोमेना का भी सामना करना पड़ेगा। ये सब हमें हमारे ग्रह की कॉम्प्लेक्स और डायनामिक नेचर को समझने में मदद करेंगे। इस मॉन्यूमेंटल टास्क को पूरा करने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत होगी। तो अपना हार्ड हैट लो और खुदाई शुरू करते हैं। हमारा एडवेंचर इंतजार कर रहा है। जो एक सिंपल आइडिया लगता है, वो जल्दी ही एक मॉन्यूमेंटल चैलेंज बन जाता है। जैसा कि हम देखेंगे, पृथ्वी अपने सीक्रेट्स को क्लोजली गार्ड करती है। इस जर्नी में हमें न केवल अपने ग्रह के बारे में, बल्कि खुद के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो, इस अद्भुत एडवेंचर की शुरुआत करते हैं। खुदाई शुरू करने से पहले हमें एक मैप चाहिए। ये मैप हमें बताएगा कि हमें कहां और कैसे खुदाई करनी है। बिना मैप के हम डायरेक्शनलेस होंगे और हमारी एक्सपीडिशन सफल नहीं हो पाएगी। लकीली, साइंटिस्ट सदियों से अर्थ के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने कई सालों की मेहनत और रिसर्च से हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है। उनकी डिस्कवरीज ने हमें यह समझने में मदद की है कि हमारा प्लैनेट कैसे बना और कैसे काम करता है। उन्होंने पता लगाया है कि हमारा प्लैनेट एक जायंट ऑनियन की तरह है, जिसमें अलग अलग लेयर्स हैं। हर लेयर की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारे प्लैनेट को शेप और स्टेबिलिटी देती हैं। सबसे बाहरी लेयर, जहां हम रहते हैं, उसे क्रस्ट कहते हैं। यह लेयर बहुत थिन है, लेकिन यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमारी डेली लाइफ को सपोर्ट करती है। यह पतली और ब्रिटल है, एक सेब के छिलके की तरह। यह क्रस्ट ही है जो हमें अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज जैसी नेचुरल फिनोमेना से रूबरू कराती है। क्रस्ट के नीचे मैंटल है, जो हॉट, डेंस रॉक की एक थिक लेयर है। यह लेयर बहुत डायनामिक है और इसमें बहुत एनर्जी स्टोर्ड है। यह कॉन्स्टेंटली मूव और चर्न करता रहता है, जिससे अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स चलते हैं। यह मूवमेंट ही है जो हमें माउंटेन्स, अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज जैसी जियोलॉजिकल फीचर्स देता है। और डीपर हमें अर्थ का कोर मिलता है। यह कोर बहुत मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग है, क्योंकि हम इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आउटर कोर, जो आयरन और निकल की लिक्विड लेयर है, और इनर कोर, जो इमेंस प्रेशर में आयरन की एक सॉलिड बॉल है। ये कोर ही है जो हमारे प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड को जेनरेट करता है। हर लेयर हमारी खुदाई के एंडेवर के लिए यूनिक चैलेंजेस प्रेजेंट करता है। हमें हर लेयर की प्रॉपर्टीज को समझना होगा, ताकि हम अपनी एक्सपीडिशन को सफल बना सकें। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, बढ़ती हीट और प्रेशर फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल्स होंगे। हमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव मेथड्स की जरूरत होगी, ताकि हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें और अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकें। जैसे जैसे हम पृथ्वी में नीचे जाते हैं, चीजें गर्म होने लगती हैं। ये गर्मी केवल सतह पर ही नहीं, बल्कि गहराई में भी महसूस होती है। लिटरली, पृथ्वी की इंटरनल हीट रेडियो एक्टिव डिके और इसके फॉर्मेशन से लेफ्ट ओवर हीट से आती है। ये हीट पृथ्वी के कोर से सरफेस तक फैलती है, जिससे हमें जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। इस जियोथर्मल ग्रेडियंट का मतलब है कि जैसे जैसे हम डीपर जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है। ये ग्रेडियंट हर जगह समान नहीं होता, कुछ जगहों पर यह अधिक तीव्र होता है। हर किलोमीटर हम डिग करते हैं, टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस भी आ जाता है। यह वृद्धि हमें पृथ्वी के आंतरिक रहस्यों को समझने में मदद करती है। जब तक हम मैंटल तक पहुंचते हैं, तब तक रॉक मेल्ट करने के लिए काफी गर्म होता है। मैंटल में यह मोल्टन रॉक मैग्मा कहलाता है, जो वोल्केनोज के रूप में सरफेस पर आता है। आउटर कोर, जो लिक्विड मेटल का समुद्र है और भी ज्यादा गर्म है,
5000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। ये लिक्विड मेटल प्राइमरीली आयरन और निकल से बना है। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हमारे टूल्स को पिघला देंगे और किसी भी ह्यूमन ट्रैवलर को जला देंगे। इसलिए हमें बहुत सावधानी से और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पड़ता है। हीट को विथस्टैंड करने के लिए हमें इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग और मटेरियल्स की जरूरत होगी। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स लगातार ऐसे मटेरियल्स और टेक्निक्स विकसित कर रहे हैं जो इन एक्सट्रीम कंडीशंस को सहन कर सकें। भविष्य में हम और भी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें पृथ्वी के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। यह जर्नी न केवल साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को संतुष्ट करेगी, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए भी महत्वपूर्ण होगी, जैसे कि जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग। हीट ही हमारी ओनली प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे हम डीपर डिग करते हैं, हमारे ऊपर रॉक और मेटल का वेट इमेंस प्रेशर क्रिएट करता है। यह प्रेशर डेप्थ के साथ ड्रामेटिकली बढ़ता है। सबसे डीप माइंस के बॉटम में प्रेशर सरफेस से कई गुना ज्यादा होता है। अर्थ के कोर पर प्रेशर सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 3.5 मिलियन टाइम्स ज्यादा होने का एस्टिमेट है। यह प्रेशर हमारी टनल और उसके अंदर किसी भी चीज को एल्यूमिनियम कैन की तरह क्रश कर देगा। इस इमेंस प्रेशर को ओवरकम करना हमारे हाइपोथेटिकल जर्नी में सबसे बड़ी हर्डल्स में से एक है।